नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज नगर थाना में शांति समिति की बैठक। सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने का संकल्प। साहिबगंज नगर थाने में आगामी त्योहारों ईद, सरहुल, चैती छठ और रामनवमी को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीओ अमर जॉन, एसडीपीओ किशोर तिर्की ने की, सीओ बासुकीनाथ टुडू, कार्यपालक अधिकारी अभिषेक कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर शीश टॉफर किस्कू, नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता, जनप्रतिनिधि व समाज सेवी मौजूद रहे। नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने सभी पूजा समितियों और समुदायों से सौहार्द बनाए रखने और मूर्ति विसर्जन निर्धारित समय पर करने की अपील की। अधिकारियों ने अफवाहों से बचने और प्रशासन का सहयोग करने की सलाह दी। प्रशासन ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करने को कहा गया। स्थानीय बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि त्योहारों का असली आनंद प्रेम और सौहार्द के साथ ही संभव है। शुभकामनाओं के साथ बैठक संपन्न। बैठक के अंत में सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने का संकल्प लिया। प्रशासन और समाज के सामूहिक प्रयास से जिले में शांति और एकता बनी रहेगी। साहिबगंज से जिला संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। शहर के विभिन्न कोनों से आए हुए सांस्कृतिक समिति के माननीय सदस्य हमारे ओर से सभी बातें आ चुकी है। कैसे त्यौहार हम लोग को मनाना है, कैसे करना है, बोलना ठीक नहीं होगा। हम लोग सब समझदार हैं कैसे त्यौहार को हम लोग मनाते हैं, मनाते आते हैं, इसी तरह से मनाएंगे। ये सज्जन के द्वारा और बढ़िया बात बताया गया कि पुलिस प्रशासन कहाँ तक मदद कर सकती है, जहाँ तक उसका है कार्य वहाँ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने आप में यह सुनिश्चित कर लें कि हमें अच्छा करना है, इसके क्या करना है। बहुत बड़ा विषय है। अपने अंतरात्मा से पूछना है और उन लोगों को भी प्रेरित करना है जो इस तरह का गलत काम जानबूझ करके अति उत्साह में कर बैठते हैं। पता नहीं उनका क्या मंशा रहा होगा, 50% के लोग होते होंगे, लेकिन अति खुशी मनाने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसके जिंदगी का रूप दूसरा हो जाए। और उस परिस्थिति में हम लोग नहीं चाहते थे। सुबह शाम आपके साथ इस बाजार में हर चौराहे पर मिलते हैं, आपसे बातचीत होती है, लेकिन उस समय हम लोग को थोड़ा सा रुख बदलना पड़ता है। ये नहीं अच्छा लगता। एक सप्ताह पहले हम इस प्रकार से हम लोग घूम रहे थे पूजा के दिन, होली के दिन। उस पर 2 दिन पहले हम लोग बड़ा से बातचीत की कि ऐसा नहीं करना है, किसी को ज़बरदस्ती रोक करके नहीं रंग लगाना है। लेकिन ऐसा मैसेज मिला कि लोगों को बहुत बड़ा से घर का मोटर लगा करके लोगों को रोक करके संयोग से हम लोग गए, सब लोग इधर उधर हो गए, इधर उधर करना पड़ा। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। उसी आदमी ने सुबह हम बात किए, फिर शाम को इस तरह से करना अच्छा नहीं लगता। इस तरह का माहौल हम लोग नहीं करें, बहुत अच्छी बात। इसी क्रम में बाजार अतिक्रमण का बात कहा गया, तो अतिक्रमण शांति समिति की बैठक थी, उसमें सभी गणमान्य आए थे और बहुत विचार विमर्श किए। और अभी एक सप्ताह के अंदर 3 त्यौहार है। ईद का त्यौहार है, सरहुल का है, फिर रामनवमी, चैती दुर्गा। सभी के बारे हम लोग विस्तार से विचार विमर्श किए और सभी के द्वारा आश्वासन दिया गया है, प्रवासियों के द्वारा और शांति समिति के सदस्यों के द्वारा त्यौहार जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की किसी कोई परेशानी नहीं। और इस बैठक में हमारे मंडल प्रशासन से सभी कोई थे, सीपीओ साहब थे और हमारे इंस्पेक्टर साहब और सभी कोई थे। सभी ने हमारी बारी सबका विचार रखा और यहाँ का जो माहौल देखते ऐसा लगा कि सभी कोई बहुत तत्परता से बाद के समय में अपना भी गाड़ी रखेंगे और हमें सूचित करेंगे। थाना के पास में समय दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग थाना प्रभारी अमित जी
आरटीएफ के इंस्पेक्टर साहब किस्कू जी, हमारे सीओ साहब, नगर निगम के कार्यपालन पदाधिकारी जी और अन्य पदाधिकारी जी, आज हम लोग यहाँ इस उद्देश्य से जमा हुए हैं कि शांति समिति के माध्यम से हम लोग आगामी रामनवमी, ईद, सरहुल और चैती दुर्गा का जो त्यौहार है उसको मिलजुल के सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सद्भाव लेके शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। जहाँ तक आप लोगों के द्वारा मांग की गई है पुलिस फोर्स की कि यहाँ पुलिस फोर्स चाहिए, यहाँ बैरिकेडिंग चाहिए, हमारे बड़ा वो सबको नोट डाउन कर लिए हैं। हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ आप लोगों की मांग हुई है वहाँ हम लोग फोर्स तैनात करेंगे। अपने से भी हम लोग घूम घूम के 5-6 दिन रहेंगे, दिन रात हम लोग भी आपके साथ ही रहेंगे। और आप लोग से आग्रह है कि हम लोग को आपके सहयोग के बिना हम लोग नहीं चल सकते हैं। हर कदम में आपका सहयोग अपेक्षित है। और इन्हीं शब्दों के साथ इन सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को मनाएंगे।